हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कि जेके एसएसबी के पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्लास 4th के एग्जाम के हैं, ठीक है, और जो आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे, ठीक है, उस एग्जाम से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके पिक किए गए हैं। आज की क्लास में आप यहाँ 8 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जिससे आपको जितना कंसेप्ट हो पाएगा मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वो सारा का सारा कंटेंट पहुंचाने की ट्राई करूंगा। साथ में हमने जितने भी YouTube पे लेक्चर पढ़ रखे हैं ना, बेस्ड ऑन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जितनी भी लेक्चर की थी वो मैंने एक अलग कर दिया है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें क्या है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स आपके हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये सारे टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स के हैं। तो इन प्लेलिस्ट की जो भी वीडियोस हैं उनको देख के आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो हर एक वीडियो को देखने के बाद, ठीक। तो आपको इन वीडियोस को देखने के बाद जो भी टॉपिक आप देखोगे उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक टेस्ट दो, हमारे थ्रू दे रहे हो, किसी अदर इंस्टीट्यूट के मॉक दे रहे हो, किसी बुक से मॉक दे रहे हो, ठीक है, किसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सारा पार्ट आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन क्वेश्चंस के बाद या कोई ऐसा आपका सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड है जो कि आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप एक बार कमेंट करके बोल सकते हो ना, ठीक है। देखो, आपके प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका एसआई हो गया, ये आपको पहले का पढ़ा चुका हूं ना। तो आज हम आपके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ करेंगे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और बाइनॉमियल थ्योरम पे बेस। इन 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पे पिक करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं जो आपका एग्जाम का सिलेबस है ना, ठीक है, जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, एक बार आप लोग यहां देख लो, ठीक है। देखो, आपके जो एग्जाम का सिलेबस है, मैं इसके अगर टॉपिक्स की बात करूं तो हम यहां अभी आपके जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक हुआ यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक हुआ आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक हुआ यहां से आपका बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम। देखो बेटा, ये तीनों जो टॉपिक हैं आपके, ये तीनों टॉपिक्स क्या हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो हम इन 3 टॉपिक्स पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। नियर अबाउट आपकी 8 क्वेश्चंस की यहाँ पे 5 वीडियोस रहने वाली हैं। तो हम 5 दिन में यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दीज 3 टॉपिक्स पे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा वो हम करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 डायमेंशनल हो गया आपका, 3 डायमेंशनल हो गया आपका यहां से। तो इन 3 टॉपिक पे, ठीक है, हम इसके साथ एक और टॉपिक आपका यहां इंक्लूड करते हैं। सपोज हम यहां बात कर रहे हैं वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर आपका 3D के साथ थोड़ा बहुत लिंकअप करता है। तो ये 4 टॉपिक हम आपके नेक्स्ट सेशंस में करेंगे इन 5 वीडियोस के बाद। देन उसके बाद क्या रहेगा आपका, हम देन मूव करेंगे आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, आपका सेट्स यहां से हो गया। इन 3 टॉपिक्स पे आपका देन हम मूव करेंगे। तो आप देखो, मेरे पास 3 टॉपिक यहां हो गए, 3 4 7 8 9 10। इसके बाद आपका यहां पे एक टॉपिक बचता है जिसका नाम क्या है, यहां पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखो, अब एज ए मेंटोर मैं आपको एक चीज गाइड करना चाहूंगा, जो भी ये स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ना, और जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, जिन्होंने कभी ये टॉपिक पढ़े ही नहीं है, तो मेरी एंड से उनको एक सजेशन है। वो सजेशन क्या है कि बेटा आप इस टॉपिक को यहाँ पे स्किप करके चल सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत लेंथी टॉपिक है आपका। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इसको छोड़ के अगर आप इतने ही टाइम में आप ये 3 टॉपिक भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि इसको लास्ट में लेके चलो, कि हम लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, जो सर क्वेश्चंस करवाएंगे, जो आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उन वीडियोस के थ्रू इस टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश करना। लेकिन हमारा पहला काम क्या है, ये 3 टॉपिक आपके होंगे सबसे पहली प्रायोरिटी, देन आपके ये 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद मूव करेंगे इन 3 टॉपिक पे, और फाइनली आपका ये टॉपिक रहेगा कि सारा का सारा आपका क्या है, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका, पंचायत आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ये सारे उसके टॉपिक्स हैं आपके। और ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ पे 10 मार्क्स के, ठीक है, 10 मार्क्स के एग्जाम में आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। चलिए,
स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जितना हो पाएगा मेरे से मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक पूरा टॉपिक है यहाँ कंसेप्ट आपको देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो क्वेश्चन को देख के ही आपके पता चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले कर चुके हैं। ठीक, बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। अगर 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं तो ये जो आपके हैं नंबर, ये कैसा है आपका 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है। 3 डिजिट का नंबर का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आपका नंबर होगा यहाँ पे 100 एंड मैक्सिमम यहाँ पे नंबर कितना होगा आपका, मैक्सिमम यहाँ बन के आएगा आपका 999। यही है आपके मेरे पास रेंज किसकी, आपकी मिनिमम और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर की। ये क्या है आपका मेरे पास लोएस्ट 3 डिजिट नंबर और ये है आपका यहाँ पे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर बात करूं कि मैंने इन्हीं अल्फाबेट्स, इन्हीं नंबर को यूज करके आपका एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, क्या करना है आपका यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग दिस 5 नंबर, 6 नंबर। नंबर क्या है आपका 5, 6, 2, 3, 7 और 9। ये 6 नंबर है। इन्हीं 6 नंबर को यूज करके मैंने यहाँ पे आपका 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। बट एक कंडीशन यहाँ गिवन क्या है, विच आर डिविजिबल बाय 5। और जो नंबर है यहाँ पे वो 5 से आपका डिवाइड होना चाहिए। अब देखो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका 20/5 तो आप बोलोगे बिल्कुल आंसर कितना आएगा 4। बोलूंगा 21/5 आंसर कितना आएगा आपका 4.2। मैं बोलूंगा 22/5 आंसर कितना होगा यहाँ से आपका 4.4। मैं बोलूंगा यहाँ से 26/5, ठीक है, तो आप बोलोगे मेरे पास 5.2। अगर बोलूंगा यहाँ से 25/5 तो आपका बन के आएगा यहाँ से कितना 5। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये दो जो नंबर हैं आपके, इनके एग्जैक्टली आपके आंसर क्या निकल के आ रहे हैं, सेम आपका एक डिजिट फॉर्म में निकल के आ रहा है, मतलब पॉइंट में आपके आंसर नहीं निकल के आ रहे हैं। तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 आपके वो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में क्या रहता है बेटा, जिनके लास्ट में आपका जहां तो 0 आता है, जहां फिर क्या आता है 5 आता है। लास्ट का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, क्या होगा यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस पे। जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे, जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा और 0 और 5 आएगा तो आप बोलोगे ये नंबर क्या है आपका डिविजिबल बाय 5 है। ठीक, तो आपको इन्हीं 6 नंबर को यूज करना है। देखो बोला गया है इफ डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट आपके यहां पे मेरे पास रिपीट नहीं हो सकते, नन ऑफ इट्स डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी ऐसा एक डिजिट नहीं होगा जो आपका रिपीट होगा। तो जब यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप देख सकते हो, सबसे पहली बात मेरे को देखना है यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 0 और 5। इन 6 नंबर में आपका 0 तो नहीं है, तो इस पोजीशन पे मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो ये फिक्स पोजीशन है, इस फिक्स पोजीशन पे आपका एक ही नंबर आ सकता है, वो नंबर क्या है आपका यहाँ पे 5। तो 5 नंबर के अलावा आप इस पोजीशन पे किसी और नंबर को नहीं बिठा सकते हो। आप 5 नंबर के अलावा इस पोजीशन पे किसी दूसरे नंबर को नहीं बिठा सकते हो, यहाँ पे आपका 5 ही आना है। ठीक है, तो इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 नंबरों में से आपका यहाँ पे 5 डिजिट जो है वो यूज हो गया। इन 6 डिजिट्स में से जो 5th वाला आपका डिजिट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5, वो आपका यहाँ पे यूज हो गया। तो देख रहे हो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब ये आपका अब फिर से बेटा कहीं पे रिपीट नहीं होगा, इसको आप फिर से यहाँ पे कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो अगर हम इसे फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है अब क्या है, ये 5 नंबर जो बचे हुए हैं ये नंबर आपके इस्तेमाल में आएंगे, ये नंबर आपके इस्तेमाल में आएंगे और रिपीटेशन क्या है यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब देखो ये तो पोजीशन आपकी फिक्स होगी, है ना, तो यहां पे तरीके देखने हैं बेटा। यहां पे आप 6 भी लिख सकते हो, देखो इस प्लेस पे आप 6 लिख सकते हो, बिल्कुल 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो इन 5 बचे हुए नंबर में से यहाँ पे कोई भी एक नंबर, एक डिजिट आपका इस्तेमाल में आ सकता है। अब इन 5 में से सपोज करो कोई एक नंबर यहाँ पे इस्तेमाल में आया, पहली बात इसको फिल करने के तरीके कितने हैं आपके 5 तरीके हैं। इसको फिल करने के यहाँ पे तरीके कितने हैं आपके 5 तरीके हैं इसको फिल करने के। जब आपने इसको फिल कर दिया तो कोई एक डिजिट आपका यहाँ पे इस्तेमाल में आ जाएगा। जब एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल में आ गया तो इस पोजीशन को फिल करने के यहाँ पे आपके पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं यहाँ पे आपके पास 4 तरीके हैं। तो आप देख रहे हो इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, यहाँ पे तो 5 डिजिट आना है आपका। ठीक है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने बनते हैं 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20 वेज।
क्या बनता है आपका यहाँ पे 5 क्रॉस 4 इक्वल टू 20 वेस। अब आप बोलो यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया? क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि जो ये वाले वेस हैं और जो ये वाले वेस हैं, जब ये दोनों आपके एक साथ इंप्लीमेंट होंगे तो आपका एक आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, ये आपके ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है। जब ये आपके 5 और 4 नंबर आपस में इंप्लीमेंट होंगे, इनमें से कोई एक एक डिजिट आपका इंप्लीमेंट होगा तो आपका फाइनल यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया है। तो आप यहाँ बोल सकते हो जो मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे टुगेदर। क्या मतलब क्या है यहाँ पे आपका टुगेदर, कि जब आपका ये प्लेस फिल होगी और ये प्लेस फिल होगी आपका एक आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे जो आंसर है बेटा वो कितना निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 20 क्या है इसका आपका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा। कोई इतना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं था आपका, आसान क्वेश्चन था और आसानी से आप लोगों को समझाने की मैंने ट्राई की है और आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए यहां क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। ये क्वेश्चन क्या है आपका? There are 15 points in a plane out of which 6 are collinear। देखो एक प्लेन है सपोज करो, उसमें आपके 15 पॉइंट है। तो आप बोल सकते हो यहां पे जो टोटल पॉइंट है, क्या जो आपके यहां पे टोटल पॉइंट है वो कितने हैं? यहां पे आपके मेरे पास 15 पॉइंट्स। कितने आपके यहां पे? 15 पॉइंट। आउट ऑफ दीज 15 पॉइंट जो आपके 6 पॉइंट हैं वो कैसे हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या है? पॉइंट आपके एक ही लाइन में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो कोलिनियर पॉइंट है, जो आपका यहाँ पे क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, वो कितने यहाँ पे आपके? वो आपके यहाँ पे है 6। कितने हैं यहाँ पे आपके? 6। तो आपको पता होगा जब टोटल पॉइंट गिवन होते हैं और आपको यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट गिवन होते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म निकालना पड़ता है। तो टोटल लाइंस फॉर्म क्या आएगा यहां पे आपका? देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड, यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बन के आ रही है? तो टोटल लाइन कितनी बन के आ रही है? फॉर्मूला क्या होता है यहां देखो आपका, टोटल नंबर ऑफ लाइंस NC2 माइनस MC2 प्लस 1। NC2 माइनस MC2 प्लस 1। N का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइन जो कितनी है? 15। और M का मतलब क्या है? जो पॉइंट क्या है आपके, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो कितने हैं? 15। और M का मतलब है टोटल वो पॉइंट जो कैसे हैं? कोलिनियर है। चलो यहाँ पे इंप्लीमेंट करो इसको। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है मेरे पास? 15C2 माइनस यहाँ पे क्या है आपका? 6C2 प्लस 1। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 क्यों लगाया है? क्योंकि लाइन फॉर्म करनी है और लाइन जो है वो 2 पॉइंट को मिला के आपकी बनती है। अगर बोला था ट्रायंगल फॉर्म तो यहाँ पे आपका NC3 MC3 बनता है यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो। 15C2 ये बनेगा आपका 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास आपका? 15 माइनस 2 ये बनेगा आपका 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 13 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल होगा तो बच जाएगा आपका 7। तो 15 इंटू 7 जा बन के आएगा यहाँ पे कितना? 105। कितना बनेगा? 105 बना। माइनस 62 तो माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आपस में यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ से आपका 3। तो बनेगा यहाँ से मेरे पास कितना आपका? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे +1, बच्चे बहुत बार मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे +1 क्यों किया है? क्योंकि जो पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, जो आपके पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर है, वो 6 पॉइंट मिलके एक लाइन में तो आपकी फॉर्म करेंगे ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे साइन आएगा मेरे पास +1 का। अगर आप यहाँ सॉल्व करो क्वेश्चन तो 105 माइनस 15 बनेगा 90, 90 प्लस 1 बन के आएगा आपका 91। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 91 क्या है? राइट आंसर है। और जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, इस फॉर्मूले को आप एक बार अपनी कॉपी पे सही तरीके से नोट कर लो। और मैंने पहले का आपको पढ़ाया हुआ है। अब आप बोलो कि सर नहीं पढ़ाया है, हमने पढ़ा नहीं है, वो आपकी मिस्टेक है, लेकिन मैंने पहले का आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे वहां पे बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया यहाँ पे? आउट ऑफ 14 एप्लीकेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 14 एप्लीकेंट्स फॉर ए जॉब देयर आर 6 वुमेन एंड 8 मैन। देखो 14 लोग थे जॉब के लिए, जिसमें से क्या थे आपके? 6 वुमेन थी और 8 क्या थे आपके यहाँ से? मैन थे।
8 के आपके यहाँ पे मेरे पास क्या है मैन। इट इज डिजायर्ड टू बी सिलेक्ट 2% फ्रॉम द जॉब, हमें 14 में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका 14C2। 14C2 का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन का मतलब है आपका यहाँ पे क्या मेरे पास आपका कॉम्बिनेशन है ना। जब आपका अरेंजमेंट की बात आती है तो उसका मतलब क्या होता है आपका परम्यूटेशन। अब 14 में से 2 लोग आपने यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट करने हैं और बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ सिलेक्टेड पर्सन विल बी ए वुमेन इज, कम से कम एक जो पर्सन सिलेक्ट होगा वो आपकी वुमेन होनी चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है, देखो एटलीस्ट का मतलब है आपका, एक बार सुनना ध्यान से, एटलीस्ट का मतलब है आपका कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, कम से कम एक वुमेन। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक औरत, कम से कम एक औरत। टोटल आपके यहाँ पे कितने हैं, 2 पर्सन होंगे, तो यहाँ पे 2 चांसेस हैं, 2 कंडीशन अराइज होंगी। एक कंडीशन क्या है कि आपकी कम से कम एक औरत का मतलब है आपकी अगर एक औरत होगी तो 6 वुमेन में से आप एक वुमेन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, 6 वुमेन में से एक वुमेन सिलेक्ट करोगे और उसी टाइम पे क्या होगा कि जो आपके 8 मैन हैं उसमें से आपका यहाँ पे एक मैन सेलेक्ट होगा। 6 वुमेन में से एक वुमेन और 8 मैन में से आपका एक मैन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट एक बोला गया ना, तो कम से कम एक और एक से ज्यादा भी आपकी वुमेन यहाँ पे सिलेक्ट हो सकती है। जब एक से ज्यादा वुमेन सिलेक्ट होगी तो आप बोलोगे यहाँ पे मेरे पास क्या 6C2, और उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी आपका यहाँ पे मेरे पास मैन सिलेक्ट नहीं होगा, तो 8C0 का वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से आपकी 1 निकल के आएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने की। क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने की। और बेटा जो ये वाला आउटकम निकल के आया है ये आपका है फेवरेबल आउटकम। क्या है यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम, और ये क्या है आपका टोटल आउटकम। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके यहाँ पे, एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन, एटलीस्ट 1 वुमेन। ठीक है, जब एटलीस्ट 1 वुमेन की बात है तो उस केस में क्या है आपके जो फेवरेबल आउटकम है 6C1 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 8C1 का मतलब कितना हुआ आपका 8। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप करते हो NC1 उसका आंसर आता है आपका NCN का आंसर कितना था मेरे पास यहाँ पे आपका 1, कितना था यहाँ पे आंसर मेरे पास आपका 1। ठीक है, चलिए तो 6 इंटू 8, 6C फैक्ट 1 का मतलब हुआ 6 और 8C1 का मतलब कितना हुआ आपका 8 प्लस 6C2, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन होल डिवाइड बाय क्या आएगा आपका जो फेवरेबल टोटल आउटकम है वो कितना है 14C2। तो 14C2 का मतलब क्या है 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2 बनेगा आपका 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपस में क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए 14 और 12 और 12, यहाँ से 4 और 4 आपस में कैंसिल, ये 2 1 जा 2 3 जा। तो अगर यहाँ बात करूंगा 6 8 जा बनेगा आपका 48 प्लस 3 5 जा बनेगा यहाँ से आपका 15, कितना बनेगा 15। अपॉन की बात करूंगा, अपॉन बनेगा यहाँ पे आपका 14 इंटू 13, कितना बनेगा 14 इंटू 13। सॉल्व करो यहाँ पे इसको, अगर सॉल्व करोगे 48 और 15 बनेगा यहाँ से आपका 63 अपॉन 14 इंटू 13, 14 इंटू 13। सॉल्व करो यहाँ बेटा इसको, ये बनेगा आपका 7 2 जा, ये बनेगा आपका 7 9 जा, तो ये बनेगा 9 अपॉन 26। क्या बनेगा यहाँ से आपका 9 अपॉन 26, क्या बनेगा 9 अपॉन 26, 43 2 12 सॉरी अपॉन 2 भी तो है यहाँ से आपका ना, ये वाला 2 है, तो इसको और जब आप इसको काटोगे बचेगा आपका यहाँ पे 7, तो आपका यहाँ पे कितना था मेरे पास कट के 7 था, और ये आपका 2 यहाँ से मेरे पास कट के 1 हो जाएगा। ये मैंने 2 नहीं काटा था यहाँ पे, तो आपका यहाँ से बनेगा 9 अपॉन 13, कितना बनेगा आंसर 9 अपॉन 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 40-50 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आपकी टाइप बचेगी जो आप बोलोगे कि सर हमें बताओ। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन बेस है मेरे पास किस पे, आपका बाइनोमियल थ्योरम पे। किस पे बेस आपका यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम पे। चलिए एक बार बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी आपकी। बाइनोमियल थ्योरम क्या था, जब आपको 1 प्लस x की पावर n की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन हो, उसकी बाइनोमियल थ्योरम क्या बनती है, यहाँ पे आपकी n
सी 0, ठीक है, 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस n सी 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1, ठीक है, प्लस n सी 1 की पावर n माइनस 2 इंटू आपकी x की पावर 2। ये बनेगी आपकी मेरे पास सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। चलिए अब देखो क्या है, अब 1 प्लस एक्स की पावर n है, जहाँ पे लिखूँ यहाँ पे a प्लस बी की पावर n। मतलब क्या है, जब कभी कभार कैसा होता है आपका कि जो आपकी वैल्यूज है, ठीक है, जो आपकी वैल्यूज है मेरे पास वो आपकी बढ़ जाती है ना। मतलब क्या, कौन सी वैल्यू बढ़ जाती है आपकी, जो पावर है आपकी बढ़ जाती है, तो बड़ी पावर को सॉल्व करना टफ रहता है। उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपका NC0 इंटू ए की पावर n और b की पावर 0 प्लस, अब NC1 करोगे, जब 1 करोगे तो a की पावर 1 कम हो जाएगी और यहाँ से क्या होगा आपका b की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर यहाँ करोगे मेरे पास आपका NC2, वहाँ से आपकी a की पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, सो ऑन। तो लास्ट में फाइनली क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका NCN, a की पावर 0 और b की पावर n। इस तरीके से आपकी बाइनोमियल थ्योरम इंप्लीमेंट होती है। अगर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसकी बात करूँ आपके बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में, तो देखो √2 + 1 की पावर 5, ये आपकी पावर है 5, ये आपका साथ में नहीं है, ये क्या है आपकी यहाँ पे पावर है 5, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूँ तो √2 + 1 की पावर 5 और ये है √2 - 1 की पावर 5। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये √2 + 1 क्या है आपका यहाँ पे a प्लस b की पावर 5 और दूसरा है यहाँ से आपका a माइनस b की पावर 5, है ना। इससे अगर इंप्लीमेंट करें a प्लस b की पावर 5 को, तो बनता है यहाँ देखो आपका, ये बनता है आपका NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर 4 इंटू b की पावर 1। एक बार यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हो तो आपका n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है ना n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट करते हैं साथ साथ में आपकी, ठीक है। चलिए क्या है आपका 5C0 a की पावर 5, ठीक है, 5C1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या है आपका 5C2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5C3 यहाँ बनेगा आपका a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5C4 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस क्या बनेगा यहाँ से आपका 5C5 a की पावर ठीक है, यहाँ से क्या हुआ आपका a की पावर 1 b की पावर 4, यहाँ से रहेगा आपका a की पावर 0 b की पावर 5, ठीक है। ये कब हुआ, जब आपका यहाँ पे a प्लस b गिवन था, लेकिन जब a माइनस b गिवन है उस केस में क्या रहता है आपका, ये बनेगा आपका 5C0 a की पावर 5, यहाँ पे माइनस साइन आएगा 5C1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5C2 a की पावर 3 b की पावर 2 माइनस, नेक्स्ट आएगा यहाँ से आपका माइनस, मतलब आपके जो अल्टरनेट साइंस है ना वो क्या आएंगे आपके माइनस के आएंगे, माइनस 5C3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस क्या आएगा 5C4 a की पावर 1 b की पावर 4 माइनस 5C, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस 5C5 a की पावर 0 और b की पावर 5, ठीक है। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेरे पास एडअप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपस में एडअप हो रहे हैं। अगर दोनों आपस में एडअप हो रहे हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा यहाँ पे क्या ट्वाइस C0 ट्वाइस ऑफ 5C0 a की पावर 5, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। ये बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास ट्वाइस ऑफ 5C2 a की पावर 3 b की पावर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपका मेरे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 5C4 a की पावर 1 b की पावर 4 और ये आपस में क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कैंसिल आउट
हो ही जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व करने की, तो तीनों आपस में यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास बेटा, एडअप होंगे। क्या होंगे आपस में यहाँ पे, एडअप होंगे। ये बनेगा 2C50, तो C25C0 का मतलब क्या है मेरे पास, इसका आंसर यहाँ निकल के आएगा आपका 1, तो बनेगा 2 × 1 × a की पावर 5, 2 × a की पावर 5। ये बनेगा 2, 5C2 का मतलब क्या है यहाँ से आपका, 5C2 का मतलब है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा आपका मेरे पास ट्वाइस द, तो आपका बनेगा 5 2 ज़ा मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पे आपका 10। क्या बनेगा आपका यहाँ पे 10, तो 2 × 10 × a की पावर 3 और b की पावर 2 प्लस ये बनेगा मेरे पास आपका 5C4 a1 b4, तो 5C4 का मतलब क्या होता है आपका 5, तो 2 × 5 a1 b ऑफ 4। तो अगर आप यहां देख रहे हो मेरे पास जो √2 है उसका मतलब क्या है आपका a, और जो 1 है इसका मतलब क्या है आपका b। ये क्या है आपका a और ये क्या है आपका यहां से मेरे पास b। अगर आप इसे सॉल्व करो तो 2 × a की पावर 5, तो 2 × √2 की पावर 5 प्लस 20 × √2 की पावर 3 × b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 ही होता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 × 5 × √2। ये बन जाएगा आपका यहाँ से मेरे पास 10√2, कितना बनेगा 10√2। ये बन जाएगा 2 × √2 की पावर 5, तो √2 की पावर 5 का मतलब क्या है यहाँ से आपका, √2 की पावर 5 का मतलब है मेरे पास आपका देखो √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर × √2, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 × 2 बचेगा आपका 8√2, और ये बचेगा आपका यहाँ पे √2 का क्यूब, तो यहाँ पे आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ से मेरे पास 40√2। अगर आप यहाँ पे एडअप करो 8 + 40 48 + 10 58, तो आंसर निकल के आएगा आपका यहाँ से कितना मेरे पास 58 √2, 58 √2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो क्या है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया है। ये क्वेश्चन आराम से किया है मैंने, आपको आई होप समझ आया होगा कि आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कहना क्या चाहते थे आपको, और निकालने को यहाँ पे आपको क्या बोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, काजल एंड रिया आर फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इज द सेम बर्थडे। ठीक है, आपका यहां पे क्या है, बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इज। ठीक है, बोला गया है रिया और काजल क्या है आपकी दो फ्रेंड्स हैं, और दोनों का कोशिश करो कि मेरे पास जो बर्थ डेट है वो क्या है यहाँ पे आपका सेम निकल के आए। चलिए बर्थडे आपका यहाँ पे सेम आना चाहिए। देखो क्या है आपके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी 365 दिनों की। देखो आपके जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे 365 है, यहाँ 365 है, यहाँ 365 है, और यहाँ पे क्या है आपका मेरे पास आपका 133225 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे आपकी, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि जो पूरे साल में अगर बात करूँ रिया और काजल का जो बर्थ डे है वो सेम कौन कौन सी डे को हो सकता है। देखो अगर ये एक को पैदा हुई होगी, ये भी एक को पैदा हुई होगी, अगर ये 2 को है तो ये 2 को है, 3 को है तो 3 को है, अगर ये आपकी 31 दिसंबर को है ये भी 31 दिसंबर को आपकी होगी, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सेम बर्थ डे है वो आने के चांसेस कितने हैं, उसके आपके जो चांसेस है मेरे पास, चांसेस ऑफ सेम डे ऑफ सेम डे वो कितने हैं यहाँ से आपके 365, कितने आपके यहाँ पे 365। तो दोनों के आपके सेम डे आने के जो चांसेस है वो कितने हैं 365, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, तो आपके सेम आने के चांसेस है 365 दिन। लेकिन अगर बात करूं कि यहाँ पे टोटल आपके वेज कितने हैं, टोटल वेज कितने हैं, क्योंकि आपको निकालनी है यहाँ पे चांसेस या फिर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है आपके फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर मैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करूंगा तो टोटल वेज यहाँ पे कितने हैं। देखो अगर ये आपकी 1 जनवरी को पैदा होगी, कब होगी 1 जनवरी को पैदा होगी, और ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक किसी भी डे को पैदा हो सकती है ना,
तो आप अगर देखोगे इनका, अगर रिया का आपका डे आपने फिक्स किया 1 जनवरी, उसके आपके 365 चांसेस हैं। इसका होगा 2 जनवरी, उसके 365 चांसेस हैं। इसका होगा 3 जनवरी, उसके 365 चांसेस हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, इसके 365 दिनों के लिए इसके 365 चांसेस निकल के आते हैं। हर दिन के लिए इसके 365 चांसेस हैं। तो टोटल वेज यहां क्या निकल के आएंगे आपके 365 इंटू 365, 365 इंटू 365। चलिए देखते हैं। तो यहां पे निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू क्या है आपके टोटल आउटकम 365 डिवाइड बाय आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपका यहाँ बन के आएगा मेरे पास कितना 365 अपॉन 365 इंटू 365। तो आपका जो राइट आंसर है मेरे पास, अगर आप सॉल्व करो तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, आंसर निकल के आएगा 1/365। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर से आपका 5th का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया है एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट। आपको यहां निकालना है कि जो आपका कार्ड हो वो क्या हो, यहाँ पे आपका वो किंग हो किसका, आपका यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ रेड सूट का यहाँ पे किंग हो। देखो सबसे पहले यहाँ मैं कार्ड्स की बात करूँ, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कार्ड कितने हैं, देखो सबसे पहले आप बात करोगे यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं आपके 52 कार्ड्स। कितने हैं 52 कार्ड्स, यहाँ पे क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। और इन्हीं कार्ड्स में से आपके कुछ क्या है यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कार्ड है, ठीक, कुछ क्या है ब्लैक कार्ड, जिसमें क्या होता है मेरे पास आपका एक आता है स्पेड, एक क्या आता है आपका मेरे पास यहाँ पे स्पेड, और सेकंड मेरे को ये नाम हमेशा भूल जाता है, ठीक है। एक आता है यहाँ से आपका स्पेड, और एक रेड में क्या आता है आपका डायमंड और हार्ट, और ये क्या है आपका डायमंड और हार्ट, और ये क्या होता है आपका यहाँ पे स्पेड। दूसरा आप ध्यान रखो क्या होता है दूसरा आपका, ठीक है। चलिए याद आता तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो इतने मेरे पास कार्ड जो 52 हैं उसमें 26 कार्ड क्या होते हैं आपके रेड, और 26 होते हैं आपके ब्लैक, और 26 रेड होकर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसमें क्या है 13 आपके स्पेड के होते हैं, 13 आपके अदर टाइप के, 13 आपके हार्ड के, और 13 किसके होते हैं आपके यहाँ मेरे पास डायमंड के आपके कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट, ठीक है। रेड सूट का आपको यहाँ पे क्या चाहिए मेरे पास किंग चाहिए। तो रेड सूट में अगर मैं बात करूँ इसमें ए से लेकर आपका यहाँ पे किंग तक मेरे पास होंगे, इसमें भी ए से लेकर आपके किंग में तक मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो आप अगर बात करो यहाँ पे आपका एक किंग आएगा, और यहाँ पे भी क्या है आपका एक ही किंग निकल के आने वाला है। तो आपके रेड सूट के यहाँ पे किंग कितने हैं 2। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम है इस प्रोबेबिलिटी में वो आपके फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना निकल के आए हैं 2 आउटकम निकल के आए हैं आपके फेवरेबल। दूसरा आपका यहाँ पे होता है क्लब, क्या दूसरा आपका यहाँ पे मेरे पास क्या होता है क्लब, ठीक है। तो आपके 2 फेवरेबल आउटकम है डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने कार्ड हैं यहाँ पे 52 कार्ड हैं, तो 2/52 मेरे पास क्या निकल के आएगा आपका राइट आंसर, विच इज इक्वल टू 1/26। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ से आपका, देखिए बोला गया है फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए हार्ट और ए डायमंड, आइदर ए हार्ट और ए डायमंड, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक कार्ड जो है मेरे पास ड्रॉ करना है फ्रॉम 52 पैक ऑफ कार्ड से, उसमें से क्या है आपको एक कौन सा कार्ड निकालना है, एक हार्ट का या फिर क्या निकालना है आपको यहाँ पे डायमंड का। तो चलिए देखो यहाँ पे अगर हार्ट के कार्ड की बात करूं तो जो आपके हार्ट के कार्ड है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आपके 13 कार्ड किसके हैं हार्ट के। और अगर बात करूं यहाँ पे डायमंड के, तो आपके डायमंड के यहाँ पे हार्ट कितने मेरे पास आपके कार्ड कितने हैं, तो डायमंड के आपके यहाँ पे 13 ही कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब बोला गया है मेरे को बताओ कि जो कार्ड है वो आपका डायमंड का या फिर आपका हार्ट का होना चाहिए। चलिए करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट
यूनियन आपका डायमंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है आइदर, और आइदर में क्या यूज होता है आपका यहाँ पे यूनियन। फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट होता है आपने पढ़ा होगा मेरे पास, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन ऑफ डायमंड। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। क्या हार्ट और डायमंड में कोई कार्ड कॉमन होगा, नहीं। तो इसका मतलब जब कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो इसका यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन क्या हो गया, आपका 0 निकल गया। जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट क्या है आपकी यहाँ पे 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं आपके 52, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कितने हैं 13 कार्ड अपॉन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा यहाँ से आपका 26 अपॉन 52 विच इज इक्वल टू 1/2, विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो है मेरे पास क्या है, इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है, विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो क्लास 4th का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एक सेट में, 3 सेट में एग्जाम हुआ था, किसी एक सेट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, आसान लगे किसी को या मुश्किल लगे तो बस दिमाग में याद रखना ये क्वेश्चन कौन से हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका क्लास 4th के एग्जाम का ही आपका क्वेश्चन है, जो क्लास 4th का एग्जाम था उसी का आपका ये क्वेश्चन मेरे पास एग्जिस्ट करता है। बोला गया ए टीम ऑफ 4 म्यूजिशियन इज टू बी चूजन एट रैंडम फ्रॉम 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन। 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन, इन लोगों में से यहाँ पे मेरे पास आपने 4 म्यूजिशियन मेरे पास सेलेक्ट करने हैं, 4 म्यूजिशियन आपने सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन में से। द चांस दैट, चांस का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। इसका मतलब यहाँ पे 2 आपके चिल्ड्रन होने चाहिए। सबसे पहले आपके 2 + 3 5 + 4 9, आपकी सिलेक्शन के तरीके होंगे 9C4 विच इज इक्वल टू 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 और 5 आपस में कैंसिल, 4 का मतलब है 4 × 3 × 2, तो 4 2 जा बनेगा 8 कैंसिल, ये बनेगा आपका यहाँ पे 3, तो आपका बच गया यहाँ पे 3 × 7 × 6, ये क्या बचेंगे आपके यहाँ पे टोटल आउटकम। क्या है टोटल आउटकम, जब आप 9 लोगों में से 4 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि आपके जो टोटल हैं वो यहाँ पे 2 बच्चे क्या होने चाहिए आपके यहाँ पे मेरे पास चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, 2 लोग क्या होने चाहिए आपके यहाँ पे चिल्ड्रन होने चाहिए। तो आप देखोगे मेरे पास 4 में से 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, 4 में से 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, और बच्चे कितने हैं आपके मेरे पास जो चिल्ड्रन नहीं है, आपके नहीं बच्चे हुए चिल्ड्रन कौन से हैं 9, 5, कितने आपके यहाँ पे मेरे पास 5। तो इन 5 बच्चों में से यहाँ पे मेरे पास 2 और लोग सेलेक्ट करने हैं। पहले आपने 4 वुमेन में से 4 चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिए, और फिर जो बचे हुए आपके बॉयज और गर्ल्स थे उन 5 लोगों में से यहाँ पे 2 लोग और सेलेक्ट किए हैं। ये बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास फेवरेबल अपॉन टोटल है आपका 9C4, 9C4। तो 4C2 की बात करूँ, इसका आंसर निकलेगा 4 × 3 अपॉन 2 इंटू 5C2 की मतलब क्या है 5 × 4 अपॉन 2 होल डिवाइड बाय 9 × 8 × 7 × 6 × 8 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 9 - 4 5, तो 5 और 5 कैंसिल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2। अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करो 4 2 जा 8, 1 जा ये बनेगा आपका 2 जा, हो गया सॉल्व। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा आपका 2 जा, ये कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा आपका 2 जा, तो 2 × 3 बनेगा आपका यहाँ पे 6 इंटू ये बनेगा आपका यहाँ पे 10, मिल जाएगा मेरे पास आपका 60, डिवाइड बाय क्या आएगा आपका यहाँ पे 9 × 7 × 2। अगर आप यहाँ सॉल्व करो ये बनेगा आपका 2 जा, ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका मेरे पास कितना यहाँ पे आपका बनेगा 1 जा। तो आंसर बन के आएगा 10/21। क्या आंसर बन के आया 10/21। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर निकल के आया। तो हमने यहाँ पे आज टोटल आपके 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने अपनी ट्राई की है आपको कंसेप्ट बताने की, किस पे बेस्ड ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम। अगर ये 3 टॉपिक भी आप तैयार करने की कोशिश करते हो मेरे पास इस एक हफ्ते में, जो आपकी 5 दिन बचे हैं इस हफ्ते के, देन हम नेक्स्ट वीक आपका नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे मूव करेंगे। क्लियर?
सो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जेके एग्जाम क्रैकर, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका नाम भी क्या है आपका जेके एग्जाम क्रैकर। और साथ में जो मॉक टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके, हमारे फुल कोर्स में ज्वाइन करके आप अपनी स्टडीज को एक प्रॉपर तरीके का पाथ दे सकते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।